अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आप देख सकते हैं कि मदीना पाक की गलियाँ थोड़ी सी सुनसान हो गई क्योंकि सारे हाजी जो है ना वो चले गए हैं मक्का मुकरमा में। आपको पता है कि हज का सीज़न स्टार्ट है, तो हज के लिए जो सारे हज जो है ना वो मक्का मुकरमा में चले गए हैं। जी तो गाइस, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, उनके लिए सऊदी हुकूमत ने बहुत ही ज़्यादा नौकरियों का जो है ना वो ऐलान कर दिया है जॉब का। जो मेरे प्यारे भाई बेरोज़गार हैं उनको आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने वो वीज़ा कहाँ से लेना है। और वीज़ा भी दोस्तों बहुत ही प्यारा है। ये जो वीज़ा है दोस्तों, ये हरम प्रोजेक्ट का है। ठीक है, मक्का मुकरमा में ये काम है। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये वीज़ा आपने कहाँ से लेना है, कहाँ से अप्लाई करना है। वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए और ताकि आपको वीज़ा अप्लाई करने में या वीज़ा लेने में आसानी होगी। जी तो गाइज़, मक्का प्रोजेक्ट पे खाना काबा के काफ़ी जो है ना वीज़े ओपन हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी, मैंने सोचा कि अपने प्यारे भाइयों के साथ वीडियो की सूरत में शेयर करूं ताकि वो वीज़ा अप्लाई कर सकें और उनको यहाँ पे नौकरी मिल जाए, मुलाजमत मिल जाए। एक तो आपको पता खाना काबा है, ठीक है, अल्लाह पाक का प्यारा घर है। आप जब चाहे उम्रा कर सकते हैं, जब चाहे आप तवाफ़ कर सकते हैं, जब चाहे आप जी तो गैस, ये वीज़े मक्का हरम प्रोजेक्ट के हैं। जैसा कि आपको पता है कि खाना काबा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 2030 में मुकम्मल होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे हरम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, मतलब हरम पाक को जो ना वो तसीह कर रहे हैं, मतलब हरम पाक को जो है ना वो बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब काफ़ी तादाद में उनको लोगों की ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ आपको कि किन किन लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे। वहाँ पे ज़रूरत है दोस्तों मार्बल फिक्सर की, मतलब जो मार्बल का काम जानते हैं मुकम्मल। ठीक है, उसके बाद उनको चाहिए मार्बल पॉलिशर। ठीक है, मतलब जो मार्बल की पॉलिश होती है ना, उनके लिए भी उनको ज़रूरत है। मैं आपके साथ वो इसका जो बैनर है उसके ऊपर शो करता हूँ और उसकी मैं सैलरी और तादाद में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मतलब कितनी सैलरी है इसकी, ड्यूटी टाइम क्या है इसका, माहदा क्या है। ठीक है, उसके बाद खाना रहाइश सारा मामला आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, उनको मतलब किन तादाद में लोग चाहिए ये आप स्क्रीन पर भी बैनर देख सकते हैं जो मुझे रिसीव हुआ था। ठीक है, मार्बल फिक्सर जो उनको चाहिए 400 बंदे। ठीक है, उसके बाद जो मार्बल पॉलिशर हैं वो उनको चाहिए 100 तादाद में। ठीक है, और इनका माहदा क्या होता है भाई, इनका माहदा होता है 2 साल का। ठीक है, 2 साल के बाद कंपनी की मर्ज़ी होती है कि आपको रखें या आपका हिसाब किताब करके आपको वापस भेज दें। ठीक है, इसमें आपका कोई भी दखल नहीं होता क्योंकि इसका 2 साल का माहदा है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो रख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग जो है ना वो रख लेते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा बात आपका मेडिकल भी कंपनी की तरफ से होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट, मतलब कंपनी ने आपको रिहाइश भी देनी है, 3 टाइम का खाना भी देना है और कंपनी ने आपको मेडिकल भी देना है। ठीक है, रहाइश जहाँ भी दें वो उनकी मर्ज़ी है। कंपनी आपको लेके जाएगी कहाँ पे, कंपनी आपको छोड़ के आएगी, वो उनकी ज़िम्मेदारी। बेशक 1 बंदा हो, 4 बंदा हो, कंपनी ने आपको बस देनी है। हाँ जी, तो गाइस ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, कंपनी ने आपको इकामा भी बना के देना, वो कंपनी की मर्ज़ी है। रहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट वो सारी कंपनी के ज़िम्मे है। सारा कुछ आपको कंपनी ने फराहम करना है। ठीक है, बस आपने ड्यूटी पे जाना। और ड्यूटी टाइम क्या होता है इसका, ड्यूटी टाइम भाई होता है सुबह 6 से लेके 3 बजे तक। ठीक है ना, सुबह 6 बजे आपकी हाज़िरी लगती है। ठीक है, उसके बाद 3 बजे आपको छुट्टी हो जाती है। उसमें से आपको दोपहर के लिए नमाज के लिए भी टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको खाने के लिए भी टाइम, मतलब दोपहर को 1.5 से 1 घंटा जो है ना वो रेस्ट होती है खाने के लिए और नमाज के लिए। अगर आपका ओवर टाइम हो तो आपका 2 घंटे ओवर टाइम लगता है, उसमें फिर आपका जो है ना 5 बजे छुट्टी होती है। ठीक है, ये इसका हिसाब किताब होता है माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छी कंपनी है, बिन लादेन के नाम से कंपनी है। ठीक है, सऊदी अरब की सबसे मशहूर कंपनी है। ठीक है,
सऊदी अरब की सबसे पुरानी और मशहूर कंपनी ये वाली सऊदी बिन लादेन, ठीक है। तो इसमें माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में जो है ना वो वीज़े ओपन हुए हैं। आप लोग जो किसी को भी ये वीज़ा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उनका नंबर भी दे दूँगा, तो बाकायदा उनके साथ मैं आपका रब्ता भी करवा दूँगा। तो वहाँ से जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि भाई मुझे ये काम आता है, मुझे इस काम का वीज़ा चाहिए। पहली तो बात गाइस ये है कि ये माशाल्लाह से सऊदी अरब की सबसे जो बड़ी और मशहूर कंपनी है सऊदी बिन लादेन, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि इसमें आपको खाना काबा में भी काम मिल सकता है, आपको मदीना मुनव्वरा में भी, ठीक है। इनके मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। वो आपको मदीना में भी रख सकते हैं या आपको मक्का मुकर्रमा में भी रख सकते हैं, ये कंपनी की मर्ज़ी है, ठीक है। इसमें आपको कोई दखल नहीं कि यार मैंने यहाँ काम नहीं करना, यहाँ दोनों जगह जो है ना वो अज़ीम है हमारे लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए। तो जहाँ भी काम मिल जाए माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह, ठीक है। तो आप लाजमी इसमें अप्लाई करें, ठीक है। और सैलरी जो ना वो 2000 रियाल है, ठीक है। 1500 प्लस 2000 रियाल, सॉरी 1500 प्लस 500, ठीक है। 500 जो आपका खाने का, ठीक है। उसमें आप अपना खुद भी खाना बना सकते हैं। ज़्यादातर जो ये वाला शिरका होता है, कंपनी होती है, ये ज़्यादातर खाना खुद ही बनाने को देती है कि आप खुद अच्छा खाना बना लें। इसके लिए जो आप किसी भी एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, लाहौर में इनकी बहुत सी एजेंसियाँ होती हैं, ठीक है। वहाँ से जाके आप इजीली ये वीज़ा ले सकते हैं। उनको बताएं कि भाई हमें इस काम के लिए वीज़ा चाहिए, इस कंपनी का वीज़ा चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको ईज़िली फराहम कर देंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करें, ठीक है। मैं आपको अगले बंदे से जो वीज़ा मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं उससे आपका रब्ता करवा दूँगा। वहाँ जाके आप उनसे बातचीत कर लें और आप वहाँ से जाके उनसे वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाएँ। अगर किसी और काम का भी वीज़ा चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह ईज़िली, ठीक है। लाहौर में काफ़ी एजेंसियाँ, लसानी सेंटर है, ठीक है। उसके बाद अल मक्का टेक्निकल सेंटर है, ठीक है ना। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लाहौर में सेंटर है जहाँ से आपको ये वीज़ा इजीली मिल जाएगा। और सेंटर में वीज़ा लेने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ आपके साथ ज़्यादातर फ्रॉड नहीं होता, वो पैसे भी मतलब मुनासिब लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप जाएँ लाहौर में किसी भी सेंटर में, वहाँ पे जाकर उनको बताएं कि भाई इस कंपनी के वीज़े आए हुए हैं और हमें इतने वीज़े चाहिए। वो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे और आपको वीज़ा दे देंगे और आप यहाँ आके माशाल्लाह से काम करें और अपना रिज़्क कमाएं। जी तो गाइस ये था हमारा चलो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।